Good morning, friends. Myself, Mayank Patel. I'm taking accountancy and statistics. Today, we have to discuss the 11th commerce elements of accounts, chapter number 1, accounting and its terminology. First of all, we have to understand the meaning of accounting. What is accounting? In a simple words, the accounting is recording, but it is not just recording, it is also the classifying, summarizing, analysis, interpretation, and communication to end users. So you have to know the meaning of accounting. तो हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है. द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इसके लिए एक कोड है IMRCSAC. ये जो कोड है ना, वो आपको याद रखना है और यही आपको आपके डेफिनेशन देगा. तो ये देखते हैं कि सर ये कोड का मीनिंग क्या है. तो यहाँ पे आई मीन्स आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. हमारा जो बिजनेस है ना, वो कई टाइप्स के ट्रांजेक्शन करता है. परचेज करना, सेल्स करना, एक्सपेंस करना, इनकम करना. ओनर अपने घर के लिए कुछ परचेज करता है, कोई एक्सपेंस करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए. तो ये भी जो भी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसमें से बिजनेस के कितने ट्रांजेक्शन है. वी हैव टू आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. द बिजनेस एंड द ओनर आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग है. तो अगर जो ट्रांजेक्शन ओनर ने अपने लिए किए है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है. तो आपको याद रखना है कि हमने कितने ट्रांजेक्शन किए एज अ बिजनेस. तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद एम मीन्स मेजरिंग इन मनी वैल्यू. कोई भी ट्रांजेक्शन है ना, वो पैसे से रिलेट होना चाहिए, उसको मनी से मेजर किया जाना चाहिए. अगर आप उसको मनी से मेजर नहीं करते ना, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा. उसको हम बिजनेस में कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. याद रखना, अगर किसी एम्प्लॉइज की इफिशियंसी सबसे ज्यादा है बट वो बिजनेस को छोड़ के चला जाता है ना, तो उसको हम कभी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी इफिशियंसी को हम बिजनेस में कभी पैसे से नहीं रिलेट कर सकते, पैसे से मेजर नहीं कर सकते. इसीलिए हम उस चीज को कभी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. याद रखना. उसके बाद आर मीन्स रिकॉर्डिंग. हमने जो भी कुछ ट्रांजेक्शन किए हुए उसमें से कोई ट्रांजेक्शन पैसे से रिलेटेड थे, कई ट्रांजेक्शन पैसे से रिलेटेड नहीं थे. जो ट्रांजेक्शन पैसे से रिलेटेड थे उनको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो जब आप बिजनेस में कुछ रिकॉर्ड करते हो तो वो रिकॉर्डिंग होती है इन जनरल एंट्री के फॉर्म में. सबसे पहले आप एक बुक के अंदर लिखते हो सारे रिकॉर्ड्स एज ए जनरल एंट्री. उस बुक को बोला जाता है जनरल बुक. जनरल एंट्री करने के बाद जो प्रोसेस है वो है सी का मतलब होता है क्लासिफाइंग. यानी कि आपने कई सारे रिकॉर्ड किए होंगे. द बुक्स ऑफ अकाउंट इन वी हैव टू रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन. तो एक जैसे जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, एक अलग बुक में क्लासिफाई करेंगे, जिसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग करना. क्योंकि हमें जब कोई बंदा पूछेगा कि आपका बिजनेस क्या है और उसमें इतना एक्सपेंस हो रहा है, तो हम सारी जनरल एंट्रीज जो भी की है, सारे ट्रांजेक्शन जो भी रिकॉर्ड किए, उसको बारी बारी थोड़ी रिफर करेंगे. उससे बेटर है
कि हम क्या करें कि एक ही जैसे ट्रांजैक्शन को अलग जगह पे लिख दे, जिसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है कि परचेज, सेल्स, एक्सपेंस, इनकम, असेट्स, लायबिलिटीज, ऐसे अलग 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 जो भी ट्रांजैक्शन हमने किए है ना, वो सबको अलग अलग जगह पे लिख दो। उसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग करना, लेजर अकाउंट। उसके बाद एस, एस मीन्स होता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि आपने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें से आप एक समरी बनाओगे कि परचेस कितनी है, टोटल परचेस, सेल्स का टोटल कितना है, आपका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल इनकम कितनी है, टोटल असेट्स कितनी है, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, टोटल कैपिटल कितनी है। तो ये जो समरी आपने बनाई ना, उसको बोला जाता है समराइजिंग। समराइजिंग बनाने के लिए एक चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा तब। बट याद रखना कि क्लासिफिकेशन करने के बाद हमें समराइजिंग बनाना है। समराइजिंग के बाद हम एनालिसिस करेंगे, यानी कि ए मीन्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस यानी कि आपने जो भी समरीज बनाई है उसमें से हमें टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है, यानी हमारा प्रॉफिट कितना है। ये प्रॉफिट जानने के बाद वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू इंटरप्रिटेशन, वी हैव टू कंपेयर आवर करंट ईयर्स प्रॉफिट विद द लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो उससे हमें समझ में आएगा, हम इंटरप्रेट कर पाएंगे कि हमारा जो बिजनेस है ना वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद लास्ट वन सी, सी मीन्स ये भी हमने जो भी अकाउंट्स बनाए ना उसको हम कम्युनिकेट करेंगे हमारे एंड यूजर्स को, यानी सी मीन्स कम्युनिकेटिंग टू एंड यूजर्स। याद रखना कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, आपने जो स्टेटमेंट बनाए हैं, वो सारा जो भी स्टेटमेंट्स है वो हम हमारे यूजर्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनको फॉरवर्ड करते हैं। हमारे यूजर्स होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। तो यू हैव टू कम्युनिकेट योर रिकॉर्ड टू योर यूजर्स। आपके ओनर होते हैं, मैनेजमेंट होता है, बैंक, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये सब भी आपकी अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट होता है कि अगर उनको कोई डिसीजन लेना है तो पहले वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं। तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट उनको फॉरवर्ड करनी पड़ती है, उनको देनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो ये हुए आपके कोड IMRCSAC। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तीनों क्वेश्चन के लिए आपको एक ही कोड याद रखना है, IMRCSAC। तो याद रखना, एक ये जो आपका कोड है ना, वो अगर अच्छी तरह से आपने लर्न कर लिया तो आपको 4 क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको आ जाएंगे। आपकी प्रोसेस, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो ये 4 क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ ये कोड याद रखना है। आई मीन्स आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, एम मीन्स measuring in money value, R means recording, C means classifying, S means summarizing, A means analysis and interpretation, and C means communication to end users. Meaning of accounting. Accounting is an art of identifying, recording, classifying, summarizing, and interpreting business transaction of financial nature and communicating it to end users of accounting information। आप देख सकते हो मैंने जो कोड बताया हुआ है वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग
फाइनेंशियल नेचर यानी